गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आ गई जनता। टाइम है भी 1 मिनट। आ जाओ, ज्वाइन कर जाओ फटाफट फटाफट फटाफट। आएंगे 2 3 5 मिनट बाद आराम से, कुछ तो टहलते हुए आते हैं आराम से 6:15 तक। ऐसा लग रहा था मतलब अभी तो गर्मी भी, वॉक वॉक पे थोड़ी चले जाते हैं इस टाइम पे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आ गए हैं, अभी तो 15 ही लोग आए हैं। चलो, लास्ट क्लास को पढ़ा दोबारा घर जाके, कैसा क्या था? कुछ कुछ पल्ले पड़ गई थी कि मतलब थोड़ा Yes, थोड़ा? sir. हाँ मतलब गुड क्या आ इवनिंग गया? सर। गुड इवनिंग। आ गया होगा थोड़ा थोड़ा समझ में चीजें कि हाँ कुछ कुछ ऐसा ऐसा कुछ कुछ बातें करी थी हमने लास्ट क्लास में। क्या बोल रहा है हर्षराज? आवाज नहीं आई। चल मत ही बोल फिर। 1 मिनट और वेट करेंगे। 57 तक की हमने विंडो दे दी है लोगों को खुश करने के, 2 मिनट का टाइम दे दिया हमने। इसके बाद बेइज्जती कर देंगे तो। लोग वेट ही कर रहे। हाँ जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग तिवारी। लोग वेट ही कर रहे थे 2 मिनट का ही, कि 2 मिनट के अंदर बढ़ गए लोग। अब हो गए 57। अब बस, अब नहीं इसके बाद। तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लिए होंगे आई होप सब लोगों ने अपने बिजी स्केड्यूल से थोड़ा सा मैथ के लिए टाइम निकाल के, है ना? यस सर। थोड़े थोड़े डिटरमिनेंट मैट्रिक्स को देखना शुरू किया होगा और आई होप हो भी रहे होंगे सबसे क्वेश्चंस, ऐसा मैं मान रहा हूँ। और 11th सब पढ़ चुके हैं, क्योंकि 10th तक तो क्या था कि ऑनलाइन, जिन्होंने 10th ऑनलाइन पढ़ी थी उनका दिमाग तो बंद हो गया था। फिर 11th थोड़ी बहुत ऑनलाइन पढ़ी, उनका भी बंद रहा था, और तुम 12th भी ऑनलाइन पढ़ रहे हो। बट एटलीस्ट ये वो बैच है जो प्रॉपर ऑनलाइन है, इट मीन्स कहीं ना कहीं एक्टिव है ना? एक ऑनलाइन क्लास वो चली थी जिसमें सिर्फ मैं अकेला बोलता था, और मैं ही बोलता था, मैं ही सुनता था, जो लास्ट ईयर होता था। तो लास्ट ईयर ऑनलाइन बैच लिए गए थे, तब क्या होता था कि टीचर सामने बैठ जाता था, वही बोलता था, वही सुनता था। ज्यादा से ज्यादा घर पे होता था तो कई बार मेरे घर वाले भी सुन लेते थे कि क्या बोल रहा है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर आई विल हैव टू रीजॉइन द क्लास। हाँ, स्क्रीन नहीं विजिबल हो रही है। अभी स्क्रीन शेयर कर दी, कोई बात नहीं, कर लो, टाइम है अभी तो। तो बाकी जनता आई थिंक अब सब आ गई है। अपने अपने ग्रुप चेक कर लो एक बार, फटाफट फटाफट। ग्रुप 1। अभिमन्यु यार, ये चक्री में फंसा हुआ है क्या आजकल? ये बाहर नहीं निकल रहा, पता नहीं क्या इंसान है। और सर अमित 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 ये, अच्छा हाँ, ये भी तो एक था जो कभी कभी आ जाता है। बेचारा जिस दिन आया उसी दिन ग्रुप में फंस गया, नहीं कभी पता भी नहीं चलता ये क्लास में है ना? अभिमन्यु का तो देख लेना, वो आ जाता है थोड़ी देर में, चक्कर पार करके। थोड़ा सा टाइम लगता है उसको। ग्रुप 2। सभी हैं सर। ग्रुप 2 अच्छा है भाई। ग्रुप 3। ये हर्ष, अब कौन सा हर्ष गायब है आज? हर्ष अग्रवाल गायब है ना आज? इनमें भी एक नहीं, हर्षने की कीड़ा ही है कुछ, कोई न कोई सा तो गायब है। ये पोरिया डेली आ जाता है, बाकी ना इनमें से कोई न कोई कुछ न किसी कौम से गायब ही रहता है। एक ये, बाकी तो बे, ये कुछ न कुछ बोला था यार, आज मुझे पता है माइक ऑन करके। ठीक है, तो वो हर्ष अग्रवाल को कल देखेंगे।
और फोर्थ ग्रुप सारे हैं। सारे हैं। कुशाग्र बोलेगा। कुशाग्र फोर्थ ग्रुप में सारे हैं। सर मनस्वी नहीं है। मनस्वी, ये अभी कौन बोला था सारे हैं फिर? कौन सी आंखों से देखा था तूने? कुशाग्र ग्रुप में ही नहीं है अभी तक तो किसी। हमारे जो अरे यार, कुशाग्र को किसी ग्रुप में रखो यार, ऐसे कैसे? कुशाग्र बोलता ही नहीं। बोलेगा बोलेगा, देखो वो ये अब्दुल भी बोलने लग गया, अब ये भी बोलेगा। अरे वो कौन है? ग्रुप 5। सर सौरभ नहीं है और रक्षित नहीं है। सौरभ नहीं है और रक्षित नहीं है। सौरभ तो सर एक ही दिन आया था। वो किसी और बैच से था, वो वापस अपने बैच में चले गया। बढ़िया है, शांति रहेगी। ग्रुप 6। नहीं सर, वो और क्लासेस में आ जाता है। इतनी हिम्मत! गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। इतनी हिम्मत उसकी है? ये तो खतरनाक बात बता दी तूने। ग्रुप 7। जौहरी वाला ही है ना ग्रुप 7? सर ऑल प्रेजेंट। ऑल पर। अब बाकी लोग भी आ गए हैं। अभी तक बस एक अभिमन्यु फंसा हुआ है एंड हर्ष अमित। हाँ, अमित तो उसको माफ किया। और हर्ष अग्रवाल भी नहीं आया है। करण आ गया है इधर। और मनस्वी अभी भी नहीं दिख रही है क्लास में मुझे। और यहाँ पे कुशाग्र नहीं बात करेगा, नाराज है। थोड़े दिन में बोलने लग जाएगा वो। अभी थोड़े नया 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 से नाराज है। और बाकी सब लोग आई थिंक आ गए हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। बाकी सारी दुनिया आई चुकी है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। एक तो मनस्वी कल आई थी क्या? मनस्वी यस सर। कोई सोचा हमें खुद का नहीं पता, उसका क्या पता। हम आए थे तो भी हमें याद नहीं कुछ क्या पढ़ा के गया था तू। और कौन था जो मिस अभिमन्यु कल आ गया था क्या? आया था यार, कल आया था वो। ग्रुप 1 सारे आए थे। आज फंसा अमित हो। भी आया था। अमित भी आया था। अमित तो पता नहीं क्यों गया है, पर अभिमन्यु तो चलो ठीक है, उसका तो आ गया। आ गया मैं कहा था ना, ये चक्रव्यूह से जल्दी ये 5 मिनट 7 मिनट लगती है इसे चक्रव्यूह तोड़ने में। आ ही जाता है एट द एंड ये। कौन से चक्रव्यूह में फंसा हुआ था तू? ये बता, जो तू लेट आया है। अभिमन्यु नहीं बोलेगा, नाराज है। थक गया है सर। चक्रव्यूह तोड़ते तोड़ते। चलो यार स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ी देर में कंफर्ट होके बोलेगा, वो रेस्ट कर रहा है अभी। उसने जस्ट ज्वाइन करके वो भूल गया कि थोड़ी देर बाद आऊंगा, अभी रुक जाओ, ज्वाइन कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सारिका, आपने कुछ कुछ पढ़ने को मैंने बोला था, क्या एडजॉइंट पढ़ाना और मैट्रिक्स को ओपन करना पड़ा? एडजॉइंट नहीं, वो सॉरी कोफैक्टर पढ़ के आने को कहा था। कोफैक्टर। यस सर, कर लिया। बस बहुत है, फिर आज की क्लास आपको समझ में आ जाएगी काफी हद तक। तो देखो, आज हमें पढ़ना था एडजॉइंट, है ना? तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो वापस हम मैट्रिक्स पे आ गए डिटर्मिनेंट से बढ़ते हुए। देखो, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? कोई एक मैट्रिक्स है जिसका हमें एडजॉइंट निकालना है। लेट सपोज कोई एक मैट्रिक्स ए, हम कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, हम थर्ड ऑर्डर की ले लेते हैं, या पहले छोटी से शुरू कर देते हैं, सेकंड ऑर्डर की। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है अगर तुमसे पूछा जाए तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि एडजॉइंट ऑफ ए इज डिफाइंड एज, तुम कोफैक्टर की मैट्रिक्स बना सकते हो, इसके कोफैक्टर की, हर जगह कोफैक्टर लिख के। और इसका मैं अलग कलर से बना रहा हूं, यहाँ पे ट्रांसपोज लेना मत भूलना। एडजॉइंट में इसका ट्रांसपोज लेना भूल जाना सबसे बड़ी गलती होती है, तो इसको मार्क कर रहा हूं कि ये मत भूलना। तो अगर तुमसे बोला जाए जो ऊपर गिवन है, तो इसका एडजॉइंट क्या होगा? A11 का एडजॉइंट, A11 का कोफैक्टर क्या होगा? A11 से जाने वाली लाइन हटा दो, रिमेनिंग क्या बच गया? A22। A12 का कोफैक्टर क्या होगा? क्या बच गया? A21। बट माइनस साइन आ जाए। यस सर। इसका वाले का कोफैक्टर
A12 विद माइनस A1 साइन, और इस वाले का यस सर माइनस A11 A1 प्लस A1 साइन, मतलब और इसका ट्रांसपोज भी लेना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए अगर मैं लिखूं इसके बाद में ट्रांसपोज लेके, इसको एडजॉइंट ऑफ ए रीड कर रहे हैं ना, ए डी जे ए लिख रहा हूं मैं, इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसका ट्रांसपोज कितना हो गया, A22 माइनस A12 माइनस A21 और A11। मतलब अगर तुमसे एक सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स देके बोले इसका एडजॉइंट लिखो, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें डायरेक्टली देखो, ये तो हो गया एनसीईआरटी। बट अगर एनसीईआरटी के आगे बढ़ जाए, अगर हम कि इतना टाइम नहीं है हमारे पास करने का, तो हम क्या करेंगे, इसके डायगोनल एलिमेंट को चुपचाप बदल देंगे। डायगोनल एलिमेंट को बदल दो, बदल दिया, और इनको मत छेड़ो, इनके साइन बदल दो, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला है, कि तुम्हें डायगोनल एलिमेंट को तो क्या करना है, चेंज करना। इंटरचेंज कर देना है, और इनके आगे माइनस लगा देना है। लेट मी चेक, पेपर में ऐसे कर सकते एक सेकंड रुको, मैं टाइम टेबल देख लो कल का कुछ। हाँ मेरी तो उतनी खास। अब बोलो बोलो। पेपर में ऐसा कर सकते हैं सर। एनसीईआरटी में मत कराना, एनसीईआरटी में 0 नंबर दे देगा, ऐसे सोचेगा डायरेक्ट आंसर लिखा, चेपा इसने किसी न किसी के से, है ना, चीटिंग मांग लेगा वो। बट सेकंड ऑर्डर का अगर आता है तो एडजॉइंट निकालना बहुत आसान है। जैसे पहले ये लिख लो, तब तक तुम लोग इस, ये जितनी भी कहानी लिखी है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ कि एडजॉइंट क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स formed by cofactors, ये लिख दो। हेलो हाँ जी, हेलो। नेट चेक कर रहा था सर वो। यार तुम गजबी कार्टून हो, ऐसे कौन नेट चेक करता है हेलो करके, भाई साहब। चलो हमेशा ऐसे ही करता है। यार ये तुम सच में कहाँ से गए, भागा, जंगल से भागे हुए हो क्या? नहीं सर, इसलिए हम पूछ रहे थे, फिर मेरा माइक थोड़ा वर्क करना बंद कर दिया। तो दिमाग को वर्क करना बंद मत करवा, बाकी सब चलेगा। देख, तुझे मेरी आवाज आ रही थी प्रॉपर? यस सर। तो नेट तो चल ही रहा होगा गधे। हेलो हेलो क्यों कर रहा है फिर? तो सर माइनर लेकर साइन, माइनर और साइन दोनों लगाकर वो भी लिख सकते हैं सर। यार एक बात बता, जब इसमें क्या बुराई है? अब तू एक ही चीज को कान को ऐसे पकड़, चाहे इधर से घुमा के पकड़, आंसर तो बात तो सेम ही है ना। तो ये लिख ले, मतलब ऐसे जरूरी थोड़ी कि एक चीज एक्स्ट्रा बढ़ाए। जब कोफैक्टर हमने सीख ही लिया, तो फिर माइनर को कोफैक्टर में क्यों बदले? मतलब तू कर रहा है वो गलत नहीं है, यस सर। है ना? तो आगे बढ़ जाओ थोड़ा सा, यस सर। क्वेश्चन दो। यस फाइंड द एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिसेस। तो मैं कुछ मैट्रिक्स दे रहा हूं, मैं एक एक करके उनके सामने उनका एडजॉइंट लिखना। प्रैक्टिस पर्पस से, ऐसा कुछ खास है नहीं इनमें। -1 2 -3 4, सामने इसके एडजॉइंट लिख देंगे। 8 5 -3 -7, थर्ड हम लिख देंगे 2 3 -3 7 -9। अब इन सबका यहाँ पे बगल में एडजॉइंट लिखते जाएंगे। तो ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है ना। इससे क्वेश्चन बनते हैं, इससे क्वेश्चन बनते भी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जबरदस्ती करवा रहा हूँ, इससे क्वेश्चन बनते। अभी किसी एक ने थोड़ी देर पहले ज्वाइन किया, जो मुझे मेरी नजरों से ओझल है, मेरे को पता नहीं चल रहा फोन में।
रक्षित आया क्या? चलो कोई बात नहीं, फिर आ गया, वो भी आ गया। तो आज मनस्वी गायब है और अभिमन्यु तो आ ही गया है। अभिमन्यु तो क्लास में आ गया प्रेजेंटली, मतलब भी दिमाग से भी, फिजिकली, मेंटली, सब तरीके से आ गया। माइक ऑन हुआ था उसका, आवाज नहीं आई बट आ गया। अनन्या हो क्लास में आप? यस सर। ठीक है, और कौन को पूछे? कौन है माइक ऑन कर रहा है बीच बीच में? इतनी हिम्मत। ये लिख लिया आंसर सबने? यस सर। यस सर। Yes, sir. फोर माइनस टू थ्री। बस बस मुझे पता है सबने लिख लिए, मैं लिख रहा हूँ, तुम्हें अपने से मैच करना है बस, ऐसे मत बोलो। ये आ रहा होगा, Yes. ठीक है। अब Yes, फोर्थ sir. वाला तुम्हें करना है। फोर्थ वाला मैं थर्ड ऑर्डर का दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रांसपोज लगाना ऊपर, वो नहीं भूलना है ना। यस सर। 1 माइनस 1 1, 2 1 माइनस 3 1 1 1, इसका एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो इसका तो पूरा तरीके से ही होगा, यस सर। है ना। तो जब तुम एडजॉइंट ऑफ ए लिखो ना, तो सबसे पहले ये लिखना दिस, और इसके माथे पे ट्रांसपोज, वरना ये गलती कर दोगे, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, और करके आओगे देखना, तुम में से कई लोग एग्जाम में गलती करके आएंगे। पर कोई बात नहीं, गलती से इंसान सीखता है। फटाफट फटाफट करो भैया। ये टी लिखना ही लिखना है। टी लिखना इसलिए है ना, क्योंकि टी का मतलब होता है ट्रांसपोज, इसका मतलब होता है रोज को कॉलम में इंटरचेंज। जैसे यहाँ पे मैंने जो टी लिखा था ना, देखो टी हटा दिया मैंने यहाँ से, ये टी हटाया कैसे, इस रो को मैंने कॉलम बना दिया, देखो एलिमेंट बदल दिए। यस सर। हाँ जी, तो ये टी का मतलब होता है ट्रांसपोज, तो ये टी इसलिए लिखा है कि भूल ना जाए ट्रांसपोज करना। ओके सर। सर ऊपर कर दो, क्वेश्चन देखना है। तो लिखा क्यों नहीं था तूने? हो गया। ठीक है, फटाफट फटाफट आंसर दो, और सही आंसर देना, कुछ भी दो। यार कोई भाग्य मेरी क्लास छोड़ के बताओ। नालायक इंसान। दीक्षा क्लास में हो? हाँ जी सर। ठीक है, बहुत दिनों बाद तेरे पूछा, गायब सी लग रही थी। भी बहुत दिनों से तूने भी कुछ बोला नहीं है। नो सर, अभी तो बोला था मैंने। बोला था क्या? यस सर। ठीक है, गायब कौन हुआ है? रक्षित। कोई नहीं, इसकी रक्षा करे भगवान कल की क्लास में आने से पहले। रक्षित, चलिए इतनी देर भी लग गई क्या? एक हो तो गया सर, हो गया। अच्छा हाँ, वही मैं हो सोचूं, गया सर। हर ग्रुप से कोई न कोई का हो गया। यस सर। हर्षराज का हो गया क्या? यस सर, आज पढ़ के आए। पढ़ क्या है क्या? तो आंसर मैच करते हैं। देखो ये चल रहा है 1 और ये चल रहा है 4, तो प्लस का 4, इसके करस्पॉन्डिंग 2 और 5, बट प्लस माइनस चलेगा तो -5, इसके करस्पॉन्डिंग 1।
इस वाले के लिए -1 और -1 बट प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस हटा देंगे, इसके करस्पॉन्डिंग 0 और इसके करस्पॉन्डिंग 1 और 1 2 प्लस माइनस तो -2 हो जाएगा। इसके लिए 3 -1 2, इसके लिए -3 और -2 -5 बट प्लस माइनस तो +5 हो जाएगा, और इसके लिए 1 + 2 3। ऐसा ही आ रहा है कि एक बार चेक करना है, बाकी लोग भी अपने अपने आंसर। यस सर सही है। और सही है। आई होप बाकी जनता का भी ऐसा ही आया होगा जिन्होंने भी ट्राई मारा होगा, है ना। और जिनका जिनका नहीं आ पा रहा है तो हम बात करते हैं कि क्यों नहीं आ पा रहा है, क्या हमें कोफैक्टर वाली क्लास हमने मिस की थी या कोफैक्टर हमें नहीं आता। हाँ सारी का आप कोफैक्टर पढ़ के आए थे, ऐसा कुछ आया? तो कोफैक्टर तो पढ़ा था बट ये तो नहीं आया। तो इसका पहले ट्रांसपोज भी लेते हैं, बताते हैं, रुक जाओ, अब आ ही गए हो क्लास में, पूरी क्लास परेशान रहोगे, उससे अच्छा है बता ही देता हूँ। यस सर। कोफैक्टर देखो, ट्रांसपोज क्या होता है पहले तो ये समझो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम की जगह लिख दो, ठीक है। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम की जगह लिख दो, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम की जगह लिख दो, ये होता है ट्रांसपोज, ठीक है। और अगर तुम्हारे सामने एक ऐसा डिटर्मिनेंट लिखा है तो इसकी वैल्यू पता है क्या होती है? ये होती है AB - CB। यस सर। हाँ, ये पता है ना। अब तुम्हें करना है क्या होता है, अगर मान लो इस एलिमेंट का निकाल रहे हो कोफैक्टर, है ना, तो इस एलिमेंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो और एक हॉरिजॉन्टल। अब बच गए उनको ऐसे लिख दो। अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 1 + 3 4। 4 सही लिखा हुआ है सामने। यस सर। अब इस एलिमेंट की तरफ देखो, बिल्कुल अभिमन्यु की तरफ हंसना नहीं है, चक्रव्यूह में बिल्कुल अर्जुन की तरह एक जगह नजर रखो। इससे जाने वाली एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब क्या क्या बच गए? 2 -3 1 और ये बच गए। यस सर। इसको सॉल्व करके कितना आएगा? 5। 5। बट सेकंड एलिमेंट के साथ हम नेगेटिव, यानी ऐसा चलता है, पहला प्लस दूसरा माइनस, फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस प्लस, ऐसे एक के बाद एक अल्टरनेट चलता है। तो 5 आया था बट हमने क्या कर दिया इसकी जगह -5, ठीक है। अब थर्ड एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हटा दो सारी चीजें। अब क्या क्या बच गया? 2 1 1, तो कट करोगे कितना, बट प्लस का 1 ही आएगा, ठीक है। अगला इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग दिस और दिस, क्या क्या बच गए? कितना आना चाहिए? यस सर। -2, है ना, -2, बट ये प्लस माइनस के करस्पॉन्डिंग +2 हो गया। यस। तो अभी ऐसे करोगे तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यस सर। ट्रांसपोज समझ गए क्या था? यस सर। हाँ, तो आपको नहीं पता, आपको 50 लोग कितने लोग हैं? 31, 12-13 लोग और थैंक यू बोल रहे होंगे, हमें भी कुछ नहीं पता था, तेरे चक्कर से बता दिया दोबारा, नहीं ये दोबारा बताता भी नहीं। पता है। तो इसमें से ऐसे 12-13 लोग ऐसे हो रहे जो भी चाहते थे कि एक बार और दोबारा हो जाए तो मजा आ जाए, पर मैं बताता नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी ये क्लियर है सबको यहाँ तक? अब कर लोगे कंप्लीट? यस सर। हाँ, और जो ये 12-13 लोग हैं वो भी कर लेना कंप्लीट, ठीक है। एक सेकेंड रुकना यार, एक सेकेंड रुकना। हाँ जी, तो अभी हम चलते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज के ऊपर जाने का फायदा क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसकी प्रॉपर्टीज ही इंपॉर्टेंट है। अब वैसे भी सभी चीज लोगों को पता है प्रॉपर्टी ही इंपॉर्टेंट होती है, तुम पढ़ भी प्रॉपर्टी के लिए ही रहे हो आज, नहीं तो कल। बनानी तो प्रॉपर्टी है, तो इसकी भी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़ लेना इसको। इसकी एक एक प्रॉपर्टी का एक बहुत बड़ा मीनिंग है, उनका एक डेरिवेशन है। डेरिवेशन हमारे काम का नहीं, बट हर चीज का एप्लीकेशन हमारे काम का है। तो एटलीस्ट हम एप्लीकेशन बहुत ढंग से देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे लिए बहुत अच्छी है कि मैं
किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर दूं या फिर उसके एडजॉइंट को उसके मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, तो एक बहुत अच्छी सी एक आइडेंटिटी सी आ जाती है। मोड ए का मतलब समझिएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई एन। आई एन का मतलब समझते हो क्या? यूनिट मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 हो और बाकी सारे क्या हो? 0। 0। और इस एन का मतलब क्या है? ऑर्डर। यस सर। मतलब ये थर्ड ऑर्डर की है, कितनी रो कॉलम है ना, 3 है या फिर 4 है या वो है, तो ये चीज तो यहां से आती। पहली प्रॉपर्टी देख के याद हो गई। अगर किसी को हो कि नहीं 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 हमें तो प्रूफ बताओ, तो कल तुमसे एक चीज बोली थी मैंने, डेल सी इंटू डेल्टा करके देखना बोला था। सर मैंने बोला था, तुमने किया नहीं, वो बात अलग। तो इसी से ये प्रूव हुआ है, तो वो नहीं किया तो ये क्या ही करोगे ना। तो काम का नहीं है प्रूफ, तुम्हें इसका एप्लीकेशन मैं बता दूंगा कैसे आता है, बट तुम्हें ध्यान रखनी है प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज क्लियर है? अरे दोबारा बताओ। एक बार और प्रॉपर्टी समझा दो सर। अरे कुछ भी तो नहीं है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल आंसर जो आता है वो क्या आता है? मोड ए इंटू आई एन। आई एन क्या है हमारा? एक यूनिट मैट्रिक्स एन ऑर्डर की। अब मोड ए हम निकाल ही सकते हैं, ए हमारे पास है तो। यस सर। ठीक है सर हाँ बोल। डिटर्मिनेंट को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया है। हाँ ये लग तो ऐसे ही रहा है, तो ये कैसा आ जाएगा? हर जगह मोडे मोडे मोडे, बाकी सारे 0 0 0 0 ये ऐसा लिखा। यस ठीक है ठीक है। सेकंड, अगर मुझसे कोई बोलता कि भाई एडजॉइंट एफ ए का डिटर्मिनेंट ही बताओ तुम, पहली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट थी बस इतनी, पर दूसरी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है इससे लाख गुना ज्यादा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का अगर तुमसे बोलता है कि यार मुझे इसका सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बताओ, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, या फिर बोलूं कोफैक्टर से बना डिटर्मिनेंट है? एक Yes, क्लास sir. तुमने ये बताया था कि डेल्टा ट्रांसपोज और डेल्टा बराबर होता है, हाँ यस सर। तो ये डेल्टा सी और डेल्टा सी ट्रांसपोज भी बराबर होंगे। और ऐसा नहीं लग रहा कि एडजॉइंट ऑफ ए कुछ डेल्टा सी का ट्रांसपोज या फिर ए सी का ट्रांसपोज ही है। यस और डेल्टा सी और डेल्टा में कोई रिलेशन बताया था कल? यस सर -1। यहाँ पे यस सर। डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा सी की पावर -1। वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये कल बताया था ऐसा कुछ? तो सेम ही Yes, चीज sir. दोबारा से लिख दी यहाँ पे, हर जगह एडजॉइंट sir. तो लिख रहे हो तुम। तो सेकंड प्रॉपर्टी का दिमाग में बैठा लो। अगर देखो नहीं भी ये समझ आएगी कि भाई हमें नहीं समझ, तो ये अभिमन्यु कहाँ बार बार चक्री में फंस जा रहा, होल्ड पे कर रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है इसको? हाँ तो बाकी लोग सुनना, तब तक ये निकलता है चक्री से। हमें क्या ध्यान रखना है, एक सेकंड पहले तो ये चीज क्लियर, अभिमन्यु ही फंसा था ना चक्री में, मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है, मैं पहले ही पूछ चुका हूँ। ठीक। यस सर। हाँ सर। फिर ठीक है, फिर ठीक है, पता चला एग्जाम्पल मर गया था लेकिन। कोई बात नहीं, वो एक फंस के मर गया था। कोई बात नहीं, ये ठीक है। हाँ सर। यस इस सर। प्रॉपर्टी को अभी के अभी दिमाग में बैठा लो, इस प्रॉपर्टी को अभी के अभी दिमाग में बैठा लो। जब मैं एग्जांपल पे आऊं उससे पहले एक चीज तुम्हारे सामने, मैंने एक और प्रॉपर्टी लिख रहा हूं मैं। एडजॉइंट के अंदर अगर कोई के ए लिखा हुआ है, तो जो ये के है ना, वो n-1 टाइम्स बाहर आता है एडजॉइंट ऑफ एक से। जैसे तुम्हें याद होगा कि डिटर्मिनेंट के अंदर अगर के ए लिखा था तो कितनी टाइम बाहर आ रहा था? ऐसा आया था। बट एडजॉइंट के अंदर कितनी बार, इसका जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल बता देता हूँ साइड की साइड में एक, जैसे तुम्हारे सामने लिखा होता एडजॉइंट ऑफ 2a, और जहां पे a हमारा थर्ड ऑर्डर है, तो तुम इसको लिख सकते थे 2 का स्क्वायर एडजॉइंट ऑफ a, ऐसा लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो ये चीज हमारे थोड़ा सा काम की है। इसको हम इन तीन प्रॉपर्टी को बार बार बोल रहा हूं मैं, इन 3 प्रॉपर्टी को देख लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। मतलब ये आगे वाली प्रॉपर्टीज इन्हीं से इंटरलिंक्ड है सारी, तो तुम इन 3 प्रॉपर्टी के ऊपर वर्क करो। हाँ जी बोलो। सेकंड वाली एक बार और समझा दो। सेकंड वाली को समझने का यही है। अच्छा एडजॉइंट ऑफ ए था क्या? एडजॉइंट ऑफ ये था कि कोफैक्टर से बनी C11 C12 C13, ऐसा ही था। यस सर। और इसका ट्रांसपोज
तो इसका मोड लूं या इसका मोड लूं, बात एक ही है। और ये तो तुमने कल ही पढ़ा था, डेल सी इसकी n-1 होता था, यस सर। तो वही लिखा हुआ है। ठीक है, सर ये इक्वल टू में P लिखा हुआ है, क्या? मतलब एडजॉइंट नहीं, मोड ऑफ एडजॉइंट A इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है सर? a की पावर n-1, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1। ओके सर, ये मैं देख नहीं रहा था सर, समझ नहीं आ रहा था। ओके, ये ठीक है, अभी मैं न्यू आ गया वापस क्लास में। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं। अब आगे वाली प्रॉपर्टीज थोड़ी सी समझना कि अगर तुमसे बोला जाए कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, यार तुम्हें समझ में आ रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए जो भी है वो एक मैट्रिक्स ही होगी। तो ये होती है मोड ए की पावर n-2 टाइम्स ए। तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, अगर याद नहीं भी है, सॉरी आई एन, ए नहीं लिख रहा, आई एन होती है हर बार, तुम्हें याद करने की जरूरत भी नहीं है इसको, हाँ बस लिखा दी, ये तुम्हें याद करनी है। अगर तुमसे इसकी वैल्यू पूछे तो तुम कैसे डिराइव करोगे? ऊपर की 3 प्रॉपर्टी से मैं कोशिश कर रहा हूं उसको डिराइव करवाने का, समझना, क्योंकि इतने सारे याद भी नहीं की जा सकती। मैंने कहा है ऊपर की 2 याद कर लोगे, 3 याद कर लोगे, सेकंड और थर्ड तो काम हो जाएगा। ये कैसे? ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, दूसरे कलर से करते हैं जिससे दिमाग में रहेगी, प्रूव है। ऐसा लिखा हुआ है ये एडजॉइंट ऑफ ए, ये लिखा हुआ है। क्या इसको ऐसा भी Yes, लिख sir. सकता हूं कि एडजॉइंट ऑफ जो अंदर लिखा हुआ है उसको कुछ सपोज कर लूं बी, इस पूरे को बी मान लो, तो इसकी वैल्यू तो बता सकते हो क्या होगी? mod b to the power n। पर मोड बी क्या था? adjoint of a और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी थी मोड में? mod a n minus n। तो ऐसा नहीं लग रहा है ये आ गया मोड ए की पावर n-1 का स्क्वायर? yes sir, yes sir। जिसको कंफ्यूजन है तो मैं बता देता हूँ, कंफ्यूजन वाली इतनी बात है नहीं यहाँ पे, तुम्हें अंदर वाले को कुछ कुछ एज्यूम करते जाना है हर बार बस, ठीक है सर। हाँ जी। सर टारगेट में फोर्थ प्रॉपर्टी में यूनिट मैट्रिक्स की जगह ए दिया है, ए लिखा हुआ है सर। हाँ मैं भी वही पहले ए लिखा था, मुझे भी लग रहा था यहाँ ए ही होगा, मैं गलत लिख रहा हूँ ना, ये ही है ना? हाँ सर ए होगा। हाँ नहीं, यहाँ ए ही आएगा एक्चुअली, मुझे वही कंफ्यूजन हो रहा था, शायद मेरे को याद नहीं आ रही थी ढंग से। कोई बात नहीं, ए लिख लो, वो ए ठीक है। फिर वो बाई मिस्टेक नहीं, मतलब मेरे को याद नहीं आ रही थी, ये ठीक है। 6th प्रॉपर्टी देखते हैं। 6th प्रॉपर्टी अगर तुम्हारे सामने मान लो ऐसे लिखा होता, एडजॉइंट ऑफ के ए, कोशिश करो इसको डिराइव करने की, क्या आना चाहिए इसकी जगह? क्या लग रहा है? हमें नहीं लग रहा, जो लग रहा है आप देख लो अपने हिसाब से। mod k n minus 1 adjoint of a। हाँ मतलब सबसे पहले तो अंदर वाले को ही सॉल्व कर ले, जो अंदर लिखा हुआ है भाई, ये गंदा सा जो लिखा हुआ है, सबसे पहला तो हमारा दिमाग में याद है कि इसको अच्छा सा बनाओ पहले तो यार, कि ये जो लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ के, पहले तो इसी को अच्छा सा लिख लो, क्योंकि ये अंदर वाला दिक्कत दे रहा है। अब ऐसा नहीं लग रहा कि एक मैट्रिक्स के साथ कोई मल्टीप्लाई है, जैसे तुमने ये पढ़ा है ना, k टाइम्स a का मोड कितना होता है, जो भी ये लिखा हुआ है इसकी पावर कितनी हो जाएगी n, और एडजॉइंट ऑफ a, तो ये कितना हो जाएगा k की पावर n इंटू n-1 और मोड a की पावर n-। तो अगर किसी को कंफ्यूजन है भी तो सोचो कि कंफ्यूजन है कहाँ पे। कंफ्यूजन तो मैं ऊपर ही क्लियर कर चुका हूँ, ये 2 प्रॉपर्टी को मार्क करके कि इन 2 प्रॉपर्टी से आगे डिराइव करूंगा। इवन मैं नहीं भी लिखता तो भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए था कि यार ये बार बार वही तो चीज लिख रहा है, समझ रहे हो?
यस सर। कोशिश करो, और जिसको भी स्टिल जिसको भी नहीं समझ में आ रही, डोंट वरी, अभी एक एग्जांपल करेंगे और सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, है ना। तो पेशेंस रखेंगे हम थोड़ा सा। अगली प्रॉपर्टी में लिख रहा हूँ, अगली प्रॉपर्टी तुम लोगों ने ऐसी पढ़ी होगी, इनवर्स के अंदर मैंने पढ़ाई थी, एडजॉइंट ऑफ अगर बी ए निकालना हो या ए बी निकालना हो तो इसको किस तरीके से करेंगे हम, एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज, अगर तुमसे बोला जाए कि एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज निकालो, तो तुम ये भी कर सकते थे कि एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन सब के प्रूफ हम नहीं देखते। अब मैं आऊंगा एग्जांपल पे, एक बार फटाफट इसको छाप लो। ऊपर की, हाँ जी एक सेकंड, ऊपर की सिर्फ 3 प्रॉपर्टी पे फोकस कर लेना। 3 प्रॉपर्टी को समझ में आ गया तो बाकी अपने आप डिराइव हो जाएगी, बाकी इतनी एग्जाम के दिन तक याद नहीं रह पाएगी। देखो यूटी आएगा उससे पहले तुम पढ़ जाओगे, तुम्हें याद रह जाएगी। टीई आएगा, पढ़ जाओगे, याद रह जाएगी, बट जिस दिन फाइनल मेंस का एग्जाम देने जाओगे तब तक याद रख पाना थोड़ा डिफिकल्ट है। इसीलिए मैंने आगे के प्रूफ बताए, बिकॉज पहले दूसरे तो याद ही रखने पड़ेंगे। अगर उनको डिराइव करने लगे तो फिर पेपर नहीं हो पाएगा खत्म हमारा। फटाफट आओ यार, क्वेश्चन शुरू करते हैं क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। सिंगर तो तुम्हारी क्लास में कोई है नहीं, कोई डांसर भी नहीं है, क्या वीडियो ऑन करके डांस ही कर लो, कुछ तो एंटरटेन हो क्लास। ऐसे लग रहा है सारे चुप चुप बैठे, किसी किसी काम की क्लास में। ऑफलाइन होते तो मैं नचवा देता तुम्हें क्लास में, आप तुम वो भी नहीं कर सकते। बताओ कोई है तुम में से कोई अच्छा डांसर भी, बस रॉक कर देते हैं सब डांस में, तो वही होंगे, कोई टैलेंट लेके नहीं आया यहाँ पे। क्वेश्चन लिखना, a into adjoint of a is given as फाइंड, एक एक करके ऑप्शन बनाते जाते हैं और सर्च सॉल्व करते जाएंगे। पहले तो मोड ए की वैल्यू ही पता करते हैं, सबसे पहला इजीएस्ट क्वेश्चन इसमें यही बना सकते हैं हम। तो करेंगे ट्राई। इसको भी ट्राई कर रहे हैं। हाँ, इसका आंसर दीक्षा देगी। पहली प्रॉपर्टी पढ़ और इसका आंसर दे, नहीं तो प्रॉपर्टी नहीं बना पाएगी, ध्यान रखना फ्यूचर में। यही पढ़ के आ नहीं, वरना देख लो हर किरत को और आंसर देगी इसका। यार सच में बुरा हाल है। करण आंसर दे सकते हो इसका? ओह माय गॉड। तनिष्ठा, शिट यार, क्या सर चल रहा ट्राई है? करें। अरे इतनी देर का तो था ही नहीं बेटा। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है, और तुम्हारे सामने अगर तुम इसको देखोगे 4 कॉमन निकालोगे तो ये क्या लिखा हुआ है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और तुमने पढ़ा था ये किसके इक्वल होता है? मोड ए इंटू आई एन के इक्वल होता है। तो यहाँ से कंपेयर करके तुम मोड ए की वैल्यू 4 बोल सकते हो और आई एन इक्वल एन की वैल्यू कितनी बोल सकते हो? थर्ड ऑर्डर का है। यस तो इसमें क्या ट्राई करना था? आई थिंक ये तो देखते ही क्लिक कर जाना चाहिए था कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू हमें पता है, यहाँ से 4 कॉमन निकलेगा ना। यस सर। ये तो थोड़ा सा मेरे को शॉकिंग था भाई।
सेकंड क्वेश्चन, मोड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू बतानी है। तो मैं पूछूंगा, तो चलो पूछ नहीं रहा यार, इंडिविजुअल किसी को, अनन्या से पूछूंगा, बाकी किसी से नहीं पूछूंगा। ये आदि मेरी क्लास लेती नहीं थी पहले, इसको पता ही नहीं था कि मैथ भी कोई होती है यहाँ पे क्लास, लेट पता चला इसे, इसको लगा 2 ही क्लास होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री। अनन्या आंसर बताओ। अब So may I? नहीं आंसर अनन्या को बताना है। अनन्या नहीं बताएगी तो फिर किसी और से पूछ लेते हैं, चलो। हर्ष ठाकुर। हर्ष ठाकुर। यार तुम लोग पता है सच में घर जाके कॉपी भी नहीं खोल रहे यार, ये बहुत गलत कर रहे हो यार। मैं सच में ना बैच चेंज करवाऊंगा मेरा यार, ये तो यार तुम गलत कर रहे हो। ऑनलाइन का फिर से वो तो वही कोविड वाली सिचुएशन कर रहे हो तुम लोग तो यार। ऑनलाइन के अंदर ऑनलाइन ये क्या मजाक बनाए तुम लोगों ने। हट, तुम लोग घर जाके पढ़ क्यों नहीं रहे हो ये बताओ यार। यहाँ मैं ज्ञान देने थोड़ी आ रहा हूँ, भाषण देने डेली डेली में यही करो, पढ़ो 7 दिन पुराना पढ़ो 5 दिन में। हट, फालतू की बातें कर रहे हो। जौहरी आंसर दे। जौहरी, तुझे तो हीरे की परख भी होगी यार, ये तो हीरा भी नहीं है, इसका तो आंसर दे दे तो फालतू। हाँ आज मैं बाहर आया हुआ हूँ। चल बाय, बाहर आराम से सुन। अरे तो इसमें तो 10 उठाने की भी जरूरत नहीं थी पागल। तो कोई बात नहीं, कम से कम। पहले वाले को सुना ही नहीं मैंने। तो फिर तो ज्वाइन करके क्यों बैठा था फिर तो कहते मैं जाऊंगा नहीं, मुझे बेइज्जती होगी अगली क्लास से। गजब जहर आदमी है तू। तो बताऊं मैं? नहीं मैं पूछूंगा यार आज, मैं मेरा मूड खराब कर दिया तुम लोगों ने। हर्षित बताएगा, तू भी बाहर आया हुआ है, बोल दे। बोल तो, माइक ऑन ऑफ क्यों कर रहे हैं। क्या यार, गलत बात है ना। ऊपर सेकंड प्रॉपर्टी लिखी तो है यार तुम्हारे सामने, लिखा तो है इसकी वैल्यू मोड ए की पावर n -1 होती है। मैं एम ही टफ क्वेश्चन कराया जा रहा हूँ गादों से, ये हो नहीं रहा है। एक्सप्लेन हो जाएगा सब। अब मैं एम ही जबरदस्ती सोच के बैठा हूँ, ये भी करा दो वो भी करा दो, तुमसे क्वेश्चन ये नहीं हो रहा है। मैं एम ही इसको प्रूफ करवा रहा हूँ, क्या ही प्रूफ समझ में आया होगा तुम्हें, इसकी वैल्यू बताओ। जबरदस्ती कर रहा हूँ फिर तुम्हें यार। जल्दी करो यार, टाइम भी नहीं, क्लास के अंदर सिलेबस भी कराना है यार मेरे को, यही चीजें नहीं करती हो रहने गया सर। में आ रहा है। 256 256 यस सर। देखते हैं बाकी जनता भी यस सर कुछ 256 ठीक है। यस सर आ गया। एंड 256 विद रीजन है ना, इसको हम बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ बी का मोड, और इसको हम बोलेंगे मोड बी की पावर n-1 मतलब 2, और फिर इसको हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए का स्क्वायर, और एडजॉइंट ऑफ ए होता है मोड ए का स्क्वायर, और उसका स्क्वायर ऑलरेडी लिखा हुआ है। मोड ए हमारा है 4 का स्क्वायर मतलब 4 टू द पावर। इस तरीके से हम जाएंगे, रटा हुए तरीके से जाने से बेटर, वरना तो फॉर्मूला लिखा है कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी अगर तुम्हारे पास फॉर्मूला लिख दो। एडजॉइंट ऑफ 3a, एक काम करो 4 नहीं 3a ही कर लो, चलो कोशिश करना, मतलब अब जल्दी आंसर दो यार, मतलब मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ फालतू, मत्था मारना सा लग रहा है तो यार। घर आ जाओ तुम्हारे एक एक के पढ़ाने के लिए कि भाई आज बैठ के 2 घंटे पढ़ो मेरे सामने, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट।
सैदा क्यों नहीं पढ़ रहे हो आप? पेरेंट मीटिंग में अपनी बात हुई थी, आप पढ़ क्यों नहीं करा आपने क्वेश्चन? वो आप Sir. क्लास में? हाँ जी। I'm doing the question. Start doing but not solving now. हो तो नहीं पा रहा ना यार। We are just trying and trying and trying. पढ़ा है उसका हो फायदा रहे हैं सर. हो रहे हैं, ठीक है। मेरे को हैंड रेज में नहीं दिखा ना, डेट्स व्हाई आई एम आस्किंग। ओके, एंड बाकी कोई तो क्लास छोड़ के भाग गया कि मेरा नाम ना ले लिया अभी। ऐसे मत करो यार, इससे अच्छा तो फिर मैं तुम क्लास अगर अगर ऐसा लगता है कि मेरे क्वेश्चन पूछने की वजह से क्लास छोड़ना, तो फिर मैं छोड़ता हूँ, तुम मत छोड़ो, है ना? कि मैं पूछना बंद करता हूँ या मैं खुद छोड़ देता हूँ। इट्स नॉट द वे ना यार। कि आंसर बताओ इसका 48। कितना, क्या आंसर दिया था इसका? 4 ही आंसर है इसका। सर 3 का स्क्वायर एडजॉइंट हो गए। एक मिनट रुक जाओ, सॉल्व करता हूँ एडजॉइंट। करो सॉल्व। सर हाँ। 3 Sir, 3 to to the the power 5 power into 6 3 power into 4 to the power 4. ठीक है। गणेश क्या कर रहे हो सर भाई? 755 आ रहा है. आंसर कैलकुलेट सर कर वो दो। हाँ गणेश क्या बोल हैंड रहे हो? रेज नहीं हो रहा है, ठीक हो है, गया क्या सर, हैंड आंसर रेज बताओ, नहीं हो रहा है. क्या आ रहा है आंसर? 3 to the power 6 into 4 square. ठीक है, गुड। तो तुम्हें बस इतना ही तो करना था ना यार। सबसे पहले इस 3 को बाहर निकालना है, तो 3 का स्क्वायर होके ये बाहर निकलेगा, और ये यस एडजॉइंट सर, आ गया। करके बाहर। और तुम्हें पता है कि दिस इज एक्टिंग लाइक ए मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स की तरह एक्ट कर रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स अगर बाहर रखी हुई है, तो 3 स्क्वायर का क्यूब तो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि थर्ड ऑर्डर की है, और एडजॉइंट ऑफ ए एज इट इज आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3 की पावर 6 और मोड ए का स्क्वायर। और अगर नहीं समझ में आया तो फॉर्मूला तो मैंने लिखवा ही दिया है, इसीलिए तो मैंने फॉर्मूला लिखा है। कुछ नहीं तो वो तो करो, तो कहीं न कहीं से तो हम आंसर दे पाए ना यार। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी। सर स्कूल में तो पूरी कैलकुलेटेड वैल्यू लिखनी पड़ेगी ना, मतलब इसको एक्सपैंड करके. हाँ, वहां तो लिखनी पड़ेगी, obvious सी बात है। मल्टीप्लाई कर लेना यार, वो तो कौन सी बड़ी बात है। जी सर. स्कूल में ऐसा आ ही नहीं रहा इतना, मेरे को लग नहीं रहा होगा, वैसे मुझे पता नहीं। नहीं है सर, नहीं है, नहीं है कुछ नहीं है ऐसा। प्रॉपर्टी कट है सर। पर टिकट है क्या? इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। जिन लोग स्कूल में पढ़ चुके थे और जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में इनवर्स को इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, वो यहाँ पे ले लेंगे, है ना? इनवर्स निकालने का एक और मेथड है ये, जो कि हम पढ़ रहे हैं। और बहुत आसानी से इनवर्स निकालने के लिए, अगर तुम्हें याद हो तो डेफिनेशन मैंने ऐसी दी थी कि अगर एक को किसी से मल्टीप्लाई करें और आई आ जाए, या फिर बी को ए से करे, तो हम ये बोल सकते हैं कि बी इज इनवर्स ऑफ A। अगर मैं तुमसे पूछूं कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे मैंने कैसे करवाया था, कि मैंने ए को क्या लिखा था? आइए. और एक बार मैंने लिखा था ए को ए आई लिखा था, तब मैं कौन से कॉलम के लिए। मैं कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाता था? तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं थी, ये वाला कॉलम। कॉलम। ओ कॉलम। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। आई थिंक, चलो अच्छी बात है, कुछ लोगों को एटलीस्ट ये चीज याद थी। ठीक है, बट अभी हम बात करते हैं कि अभी हम किस मेथड से पढ़ेंगे। कि अगर मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स है, इफ ए इज द मैट्रिक्स, और उसका इनवर्स निकालना है, तो ये बहुत आसानी से निकल जाता है। क्या तुम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हो? यस सर। और Yes, उसको उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दो, तो जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो क्या होगा? अगर मोड ए इक्वल टू 0 आ जाता है, तो हम बोल सकते हैं इनवर्स क्या होगा? ए इज नॉट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इनवर्स पॉसिबल ही नहीं होगा ना। यस सर. समझ रहे हो? क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 0। और मोड ए इक्वल टू 0 वाली मैट्रिक्स का एक नाम होता था, क्या नाम होता था? सिंगुलर. सिंगुलर। मैट्रिक्स। सिंगुलर में फटाफट इसको लिख दो। सर हाँ वो सिंगुलर मतलब ये मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी। हाँ जी, डिटर्मिनेंट 0 है तो वो सिंगुलर होती है, ये हमने तभी भी डिस्कस किया था।
पहले छोटे छोटे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इनवर्स निकालने का ट्राई करते हैं, जो बिल्कुल छोटे छोटे वाले थे हमारे पास। और जौहरी भाग गया क्या? जौहरी है क्या? गया ना क्लास छोड़ के, नालायक बाहर बैठा था। तो ऐसा कौन सा काम होता है कि इनके बिना हो नहीं सकता, मुझे ये समझ नहीं आता। समटाइम्स जब हम बोलते हैं कि हमें घर से जाना पड़ता है, तो ऐसा कौन सा काम होता है कि जो अगर तुम नहीं जाओ, मतलब अगर मान लो तुम्हारे किसी रिलेटिव की शादी, अगर तुम नहीं गए तो फेरे नहीं लेगा, या फिर वो तुम्हारे जो खाना था वो कहीं और कोई और नहीं खाएगा, वो लास्ट वेस्ट जाएगा। ऐसा कहीं होता है कि बस मेरे लिए बना दो सर वो खाना, अगर मैं नहीं खाया तो वो कोई और नहीं खाएगा, वेस्ट चला जाएगा, 2 बटर नान वेस्ट चले जाएंगे सर, बहुत दुख होगा। ऐसा कुछ सर कोई पूछता भी नहीं है शादी में जाने के बाद। हाँ देखा, दुख दे रहे इसका। मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, पर क्यों जाना। और भरोसा रखो, अगर अच्छे कॉलेज में चले गए तो खुद की शादी हो जाएगी, वरना तो धरे रह जाओगे। हाँ, दूसरों की शादी में नाचते रहना फिर, जैसी हरकत है तुम्हारी। क्वेश्चन लिखो। ए तुम्हें दे रखा है, मैं पहले सेकंड ऑर्डर के ले रहा हूं जिससे आसानी से निकल जाए। फटाफट इसका इनवर्स बता दो। ये फर्स्ट है। जल्दी से एडजेंट निकालना तो बताया था, फटाफट फटाफट आंसर दो, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? 3 - 5 - 1 2। हाँ जी, इन दोनों को आपस में बदल देंगे, इनके साइन बदल देंगे, और इनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी Yes, आ रही है? sir. 6 - 5 1 आ रही है। 1 आ गया। अगला ए इनवर्स बताओ फटाफट। सर -3 + 2 -1 + 1। बाहर तो -1 तो आ जाएगा, और इनको इंटरचेंज कर देंगे, ये 3 और - 2 फिर 1 उसके बाद इस -1 को भी अंदर ले जाओगे हर एक एलिमेंट के साथ, तो कितना आ जाएगा? यस सर। समझ पा रहे हो या फिर धीरे धीरे करूँ? मतलब इसके अंदर भी अगर टाइम चाहिए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। डू इट। मान के चल रहा हूँ कि मैं जिस स्पीड से कर रहा हूँ उस स्पीड से तुम निकाल पा रहे हो, क्योंकि एडजॉइंट के क्वेश्चन इसीलिए कराए थे कि यहाँ फास्ट में बढ़ पाऊँ। सर हो गया। हो गया। क्या आएगा आंसर? 3/10, 4/10, 1/2, 2/10। 3 4 3/10 कहाँ चले गए? माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? 1/2 ओ हाँ 3। सर। यस 3/2 2 1/2 तो 1। इसको अंदर भी ले जाओगे, 3/2 2, और इसी क्वेश्चन को सबको तुम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकते हो, जो तुम्हारा कंफर्म हो जाएगा कि तुम्हें वो याद है या नहीं। यही होती है तरीका। अब रिवीजन का थोड़ी सी मेहनत करोगे, इन्हीं क्वेश्चन को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से उठा के करके देखना। अगला क्वेश्चन लिखूं? सर ये Yes, sir. 1/2 बाहर छोड़ दिया, मार्क्स काट देंगे। क्या? 1/2 जब बाहर छोड़ दिया तो मार्क्स काट देंगे। यार देख, एनसीईआरटी के अंदर तो पूरा अंदर तक कर देना है ना, क्योंकि उनका भरोसा नहीं होता, सनकी होते हैं, और ऑप्शन वहां पे अपने पास ऑप्शन दिखेंगे, यस सर। ओके सर। है ना, तो अपन ऑप्शन देख के चेक कर लेंगे। एनसीईआरटी के अंदर भरोसा नहीं करते यार, देख कर दो, जितना एक लाइन और लिखनी पड़ेगी बिना बात के अंदर, और उसका दिमाग खराब रहा, काट कूट दे नंबर, क्या मिलेगा, है ना? तो ओके सर। अगला लिखना। अगर देखा देखा तो देखोगे ना, इसी का एडजॉइंट निकलवा चुका हूं पहले। अगर थोड़ा भी याद करोगे तो इतनी टाइम देके इसी का एडजॉइंट निकलवाया था मैंने, यस सर निकला हुआ है। है ना? तो अब तुम्हें सिर्फ इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है।
यस सर। जौहरी के अलावा और कौन गया है जो उस क्लास में था और भाग गया? निकल गया सर। कोई बताया कि कौन गायब हुआ है क्लास से, जो कि क्लास में था और अभी नहीं है, जो मैंने जैसे ही क्वेश्चन पूछना शुरू किया और भाग गए? सर निकल गया। अरे डट जा, जो पूछ रहा हूँ वो देखने दे। हाँ, डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो निकाल ही ली होगी, बाकी ने भी निकाल लेगी डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो, या वो भी नहीं निकालनी आती? कितना आ रहा है? 1/4 आएगी डिटर्मिनेंट की वैल्यू। डिटर्मिनेंट की वो वैल्यू मतलब इसके 1 बाय उसके डिटर्मिनेंट के तो 4 आएगी। डिटर्मिनेंट की 4 आ रही है इसकी? यस सर। सबकी 4 आ रही है? 18. भाई साहब, मैं या तो मैं गलत हूँ या फिर डिटर्मिनेंट गलत पढ़ा दिया मैंने। क्या? सॉरी मैट्रिक्स उसको निकाल। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है एक बार बताना, माइक ऑन करना बाकी लोग। सर 10 आ रही है। 0. सर 10 आ मेरी 10. 10 आ रही है। मतलब कुछ लोग तो है क्लास में। चलो, 5 - अरे वो माइक बंद करके कर 10 फाइल। आ रही है। हाँ मतलब मैं अभी क्लास एंड, जो पता है मैं एंड करने वाला था मीटिंग, अगर ये 10 नहीं बोला आगे सर। तो क्लास मीटिंग एंड कर देता अगर ये। हर्षराज क्या आंसर है इसका बताना। सर एक हर्षराज, मिनट गलती कर दी है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने में तुम्हें 1 मिनट से इतना टाइम चाहिए भाई? मैं ना कैमरे ऑन वो करवा के आने लग जाऊंगा, अब ऐसा कर दूंगा कैमरा ऑन करवा लूंगा सबका। सर ये एक्चुअली इसने स्टार्टिंग में 4 बोल दिया तो ये हो गया, तो चेक करने में फिर से करना पड़ा क्वेश्चन। सारिका, आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल पाए हो इसकी? यस सर। 7/2. सारिका मिश्रा, नो सर। डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना मैंने कहा था सीख के आना। मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं। किसी भी एक एलिमेंट को उठाते हैं, इस एलिमेंट को उठाया, इसके कोफैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से और इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से, वही हमारा आंसर होता है। तो मोड ए में निकाल के एक बार बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट 1 के करस्पॉन्डिंग 1 रखा, इसका कोफैक्टर तो बता सकते हो कितना आएगा, 3 और ये 4 हो जाएगा। यस यस सर 4 हो जाएगा, अगले का 5 हो जाएगा। अगले वाले के अंदर प्लस -1 तो एज इट इज, और इसका कोफैक्टर अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, 2 + 3, ये तो आएगा 5, बट -5 लिखूंगा क्योंकि सेकंड एलिमेंट का नेगेटिव होता है। यस सर। +1, इसका कोफैक्टर कितना आएगा, 2 - 1। ठीक है, तो ओवरऑल कितना आ गया ये, 10। तो ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 1/10, और बाकी वो तो ऑलरेडी हम निकाल ही चुके हैं। वो बताएगा कोई क्या निकाला था यार? 4 2 1 -5 0 5 1 - 2 3 -2. ये ठीक है। तो आई थिंक एडजॉइंट निकालना सबको पुराना याद होगा। यस एडजॉइंट में गलती होती है ट्रांसपोज नहीं लिखने की, वो गलती नहीं करनी है। बाकी आई होप सबको आता होगा। एंड डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो सब निकाल ही पाएंगे, अगर वो भी नहीं निकाल पा रहे हो तो इट मींस फिर मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। आता है सर। यस सर। प्रॉपर्टीज ऑफ इन नहीं, एक क्वेश्चन कराऊं या प्रॉपर्टीज पे आ जाऊं? क्वेश्चन मन तो नहीं कर रहा यार, जिस हिसाब से तुम्हारी हरकतें हैं ना, क्वेश्चन बोल रहे हो ना जो तुम, लायक तो नहीं हो तुम क्वेश्चन करवाने के। तो वही कर दो, एक एक क्वेश्चन करा के आगे बढ़ जाओ। यार अभी पता कितने महीने हो गए यार 12th स्टार्ट हुए? 24 अप्रैल में हुआ था। अप्रैल को हुआ था और मई जून, अभी 2 महीने पूरे नहीं हुए और तुम्हारी एनर्जी डाउन हो चुकी है। बताओ यार।
तुम्हें पता है इसी वजह से तो सिलेक्शन नहीं होते, क्योंकि आधे लोग तो पहले ही रो देते हैं कि हमसे ना होगा। जो लास्ट तक टिका रहता है उसका होता ही होता है। अब तुम्हें समझ में आ भी जाएगी। ये तुम्हें निकालना है अगर, तो बेसिकली तुम्हें एक्स और वाई निकालना है। हाउ कैन यू फाइंड एक्स एंड वाई फ्रॉम दिस दीज इक्वेशंस, ये तुम्हारा यहाँ पे टारगेट। पहली इक्वेशन दे रखी है उससे एक्स और वाई कैसे निकाल सकते हैं, दूसरी इक्वेशन दे रखी है उससे एक्स और वाई कैसे निकाल सकते हैं। पहली से एक्स निकलेगा, दूसरी से वाई निकलेगा। कोई बताएगा इससे एक्स कैसे निकाला जा सकता है? एक्स से इक्वल टू अगर बी लिखा है तो ए कैसे, एक्स कैसे निकाला जा सकता है? बी इनवर्स। बी इनवर्स, बी इंटू ए इनवर्स। मतलब B अगर मैं इसको ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दूं तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये तो आई हो जाएगा, और आई तो वन की तरह ट्रीट होता है, तो एक्स इक्वल टू तो बी ए इनवर्स आ गया। यस सर। और यहां से इस वाले को देखोगे ए वाई इक्वल टू कितना आ गया? बी। तो यहां पे ए इनवर्स से क्या करना पड़ेगा? प्री मल्टीप्लाई। तो यहां पे y कितना आ गया? तो अब तुम्हें x और y निकालने के लिए बेसिकली a इनवर्स चाहिए। तो a इनवर्स कोई बताएगा कितना आएगा यहां से देख के? a इनवर्स फिर -1 1 -4 1 अब डिवाइडेड बाय इसको 1। एक बार b से मल्टीप्लाई x और y निकाल के कंप्लीट कर लोगे इसे? यस सर। यस सर। कर लोगे ना यार? हाँ यस सर। यस। आगे क्वेश्चंस कराऊं या फिर रहने दो आज की क्लास को? अगर नहीं पल्ले पड़ रहा है तो यार, मुझे आज इनवर्स खत्म करना था, बस प्रॉपर्टीज बची। नहीं पल्ले पड़ रहा है तो हम स्किप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम जबरदस्ती पढ़े जब चीज समझ ही नहीं आ रही। समझ में तो आ रही। समझ में आ रही, क्वेश्चन करो। एक तुम्हें ये ध्यान है कि अगर एक ए है, एक ए आर है, एक ए आर स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट है, तो इसका सम कितना होता है ऐसे इनफाइनाइट? A1 माइनस A अपॉन 1 माइनस R। जीपी का सम याद है? यस। यस क्वेश्चन लिखना फिर। एम कोई एक मैट्रिक्स तुम्हें गिवन है, 1 -3 -1 एंड 1। तुम्हें फाइंड द वैल्यू बताना है r इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी -1/3 रेस्ट टू पावर r m रेस्ट टू पावर r+1। इसकी वैल्यू बतानी। पहले तो ये लिखा क्या है, इसको r की वैल्यू लिखते हुए एक्सपांड करना, एक जीपी बनेगी, उसका सॉल्व करना, उसका फॉर्मूला लगाना। 1 की जगह यहाँ पे i लिखा जाएगा क्योंकि मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में 1 कोई सेंस नहीं रखता, यहाँ पे क्या रखेगा? 1 मतलब i होगा, यूनिट मैट्रिक्स। तो जो 1 माइनस आर है वो i माइनस आर की तरह ट्रीट होगा यहाँ पे। फटाफट ट्राई करो सॉल्व करने का कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं।
आई होप इसको सब देख पा रहे होंगे ये क्या लिखा हुआ है। Yes, sir. और इसको किसी के इक्वल एज्यूम कर लो, लेट सपोज ये पी है ए के इक्वल मान लो, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए अपॉन आई माइनस, आई थिंक इतना सबको समझ में आ रहा होगा। और इसको सॉल्व करके सब 3 एलसीएम आया होगा तो ऊपर तो 3m चला गया होगा और ये 3i प्लस m बन गया होगा। और इसी को हम इधर मल्टीप्लाई भी कर दें तो ये कुछ ऐसा बन गया होगा। m पता है कैसा है, m दे रखा है हमें, तो इसको अगर तुम थोड़ा सा भी सोचोगे तो ये ऐसा लिखा हुआ है 3003, 3i ऐसा होगा। और m की वैल्यू देख के बताना एक बार कितनी आ रही है, -1 है आई थिंक, नहीं 1 1 1 minus minus 3 minus 1 -1 और 1 1 ऐसी दे रखी है और इसको 3m के इक्वल करना है मतलब। तो अगर तुम थोड़ा सा और इसको देखो, तुम्हें वैल्यू किसकी निकालनी, p की निकालनी है। p इंटू तुम्हारे सामने लिखा हुआ है 4 -3 -1 और 4। तो क्वेश्चन में क्या करना है, ऐसा नहीं लग रहा कि p इक्वल टू होगा 3 इंटू ये, तो एज इट इज लिख दे और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे, इसके इनवर्स से। इनवर्स से। और इसका इनवर्स निकालना आई थिंक बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। इसका मोड फटाफट बताओ कितना आएगा, और इसका एडजॉइंट तुम देखोगे ये दोनों आपस में चेंज होगा और ये ऐसा होगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए। तो आई थिंक क्वेश्चन बेसिक सा ही था, बस थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना था कि हमें जीपी को यूज करना था यहाँ पे, जो हम भूल जाते हैं कि जीपी भी हमने कभी पढ़ी है। तो मैट्रिक्स में जब जीपी यूज हो रही होगी तो यहाँ पे a -1 -r की जगह i -r यूज करेंगे बिकॉज वो मैट्रिक्स है। तो इसका ट्रांसपोज नहीं लेंगे? किसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ले चुका हूं ना ऑलरेडी, ये देखो साइन बदल दिया और इनको बदल दिया। सेकंड ऑर्डर का तो हम डायरेक्ट करते हैं। यस यस। देखो यार एक बार फटाफट, अब मतलब ज्यादा हो रहा है, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है इस क्लास का जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था तुम लोग उतने ही ज्यादा खराब होते जा रहे हो। या तो मुझे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा या फिर मुझे भी तुम्हारे जैसे हो जाना है कि चलने दो जो चल रहा है, जो लास्ट ईयर तक भी हर बैच में हो ही जाता था, तुम्हें पता ही होगा कि बस हमें पढ़ाना है तुम्हें पढ़ना है। तो अगर ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हो मेरे से तो वो भी हो सकता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई ER 10 का है यहाँ पे पिछले साल जो ER 10 में हो, ऐसा कोई दिख तो नहीं रहा मुझे, ऐसा कोई है? नहीं है। हाँ तो वही ER 8 के अंदर बच्चे हैं, वो उनसे पूछना लास्ट ईयर कैसे पढ़ा रहा होता था। अगर तुम इंटरेस्ट नहीं लोगे तो इस तरह का रिस्पॉन्ड अगर मुझे मिलता है तो मेरी साइड से रिस्पॉन्ड कितना खराब हो सकता है तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे लिए तो टारगेट का मतलब क्या है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने कम पढ़ा दिया, तुम्हें क्या पता चलने वाला है, NCERT करा के निकल जाऊंगा। क्या जरूरत है मुझे ये क्वेश्चन कराने की जब तुम्हें पढ़ना ही नहीं है घर जाके। दोबारा जाके अपने NCERT कहीं पे भी टारगेट में उठा के देख लेना, दिख रहा हो तो। गधों के लिए मेहनत नहीं कर रहा मैं। प्रॉपर्टीज ऑफ जितना तुम्हारे साथ मजाक किया तुम उतने ही ज्यादा खराब होते जा रहे हो यार। इसलिए थोड़ी ना मजाक करता हूँ क्लास में कि तुम पढ़ाई ना करो। लिख लो फटाफट पहली प्रॉपर्टी। आई थिंक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। किसी इनवर्स का वापिस, ऑलरेडी इनवर्स की प्रॉपर्टी शायद मैं पहले लिखा भी चुका हूँ, कई प्रॉपर्टीज है ना। यस सर। तो वापिस Yes, यही yes. चल रही है। तो बी इनवर्स ए इनवर्स। अभी
एक चीज जो नहीं होती वो लिखा देता हूँ कि ये गलती से भी मत कर देना कि इसका इनवर्स को कभी भी ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स के इक्वल मत लिख देना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे Yes. ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, बट इनवर्स में ऐसा कुछ भी डिफाइन नहीं है, गलती से भी यूज मत कर देना वरना फिर बोलोगे कि पता नहीं क्या कर, हमने तो सही किया था गलत कैसे आ गया। ये भी बताया गया होगा तुम्हें ए की पावर एन का इनवर्स निकालो चाहे ए इनवर्स का एन निकालो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ये बता दिया था। ट्रांसपोज का भी बताया गया होगा, ए ट्रांसपोज निकालो या ए इनवर्स का ट्रांसपोज Yes, निकालो। sir. ये सब तो ऑलरेडी डिस्कस है। एक Yes, sir. ज्यादा ये देख सकते हो, ए इनवर्स का मोड निकालना हो, डिटर्मिनेंट निकालना हो या ए डिटर्मिनेंट का इनवर्स निकालो, और ये एक नंबर की तरह ट्रीट हो रहा है तो इसको 1/mod ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट जैसे कि 2 की पावर -1 वो तो 1/2 ही होता है, Yes, sir. क्योंकि मैंने तो फर्स्ट डे बताया था डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होती है। तो फटाफट ये सारी प्रॉपर्टीज लिखो, कुछ क्वेश्चंस करने हैं मुझे इसके ऊपर, उसके बाद में हम इसको खत्म करते हैं इनवर्स वाले पार्ट को, जिससे तुम कुछ करने लायक हो पाओ, और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं अपनी तरफ से ये खत्म कर दूंगा चैप्टर। इसके अंदर सिर्फ इक्वेशंस बची है जो करानी है मुझे, वो खत्म करके नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को खत्म करके अगले चैप्टर की तरफ बढ़ जाएंगे। टारगेट डिस्कशन करना वो करेंगे हम क्लास में। आपसे मैं टारगेट डिस्कशन के टाइम पे क्वेश्चंस क्लास में कराया करता था, अब वो नहीं होगा। तो जिसको भी क्लास में रहना है रुके, जिसको जाना है बीच में जाना जा सकता है, कोई वो नहीं है कि जबरदस्ती नहीं बैठना है, किसी को भी निकलना है निकल सकता है। लिख लिया ये क्वेश्चन लिखे? Yes, sir. Yes. A, B, A plus B are नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है इस लाइन का? Not equal to 0. मतलब इन्वर्टिबल है ये तीन। Yes, sir. A मल्टीप्लाई A प्लस B का इनवर्स मल्टीप्लाई B, और इस पूरे का होल इनवर्स लिखा हुआ है। इसकी वैल्यू बतानी है, आई एम जस्ट गिविंग ऑप्शन हियर जिससे कंफ्यूजन ना हो। A इनवर्स प्लस B, A प्लस B इनवर्स, A प्लस B का होल इनवर्स, और D ऑप्शन A इनवर्स प्लस B इनवर्स। डू इट। हो गया सर। क्या आ रहा है आंसर? सर ये आ रहा है ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स। ठीक है, देखो This is option D. गुड। सर मेरा क्या यस सर अब आ गया। बाकी लोगों का इसका इनवर्स ओपन करना गया। तो आई थिंक सबको आता होगा। ई इनवर्स और इसका इनवर्स देखोगे तो Yes, ए sir. प्लस बी हो जाएगा, और ये ए Yes, इनवर्स yes. मतलब ऑपोजिट चलना शुरू होता है। याद है पिछली क्लास में बताया हुआ Yes, sir. पिछले Yes, शुरू sir. करते हैं। अब Yes, sir. बेटर यही है कि इसको मल्टीप्लाई अंदर कर दे, यस सर। क्योंकि उसके अलावा दिख क्या रहा है, समझ में क्या आ रहा है, तो ये तो Yes, एज sir. इट इज रहेगा।
और ये क्या बन जाएगा आई। अब ए इनवर्स से भी अंदर मल्टीप्लाई कर दे यस सर। तो आई थिंक ये बन जाएगा फिर से आई, तो बी Yes, sir. आई, तो ये बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं ना, यस सर। Yes, sir. ध्यान Yes. रखना इस चीज का। तो आंसर वो देंगे, टारगेट में शायद गलत दे रखा है, लास्ट क्लास में किसी ने मुझे बताया इसका आंसर सी दे रखा है, टारगेट वो गलत दिया हुआ है। कोशिश कर रहा हूँ एक ढंग का क्वेश्चन कराने के अंदर जिसके ऊपर स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक सबको मिक्स करूंगा, जो पिछली क्लास में जब अब तक जो भी पढ़ा है स्क्यू सिमेट्रिक सबको याद होगा। Yes, sir. 10-15 मिनट Yes, sir. जितना लेना ले लेना, पर ट्राई करना आंसर तुम निकालो। इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, इसका मीनिंग क्या होता है इस लाइन का? Mod is 0. Mod is 0. ये मैंने कब पढ़ा दिया, स्क्यू सिमेट्रिक का मोड ए जीरो होता है। बट ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना एंड बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक के आगे जब ओड ऑर्डर लिखा होता है ना तब जीरो होता है। बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए प्लस बी इज नॉन सिंगुलर। इसका मतलब होता क्या है कि हर एक लाइन को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, जो हमें समझ में आ रहा है कि इसका मीनिंग क्या है। और सी हमें गिवन है कुछ, सी हमें क्या गिवन है, ए प्लस बी का तो इनवर्स मल्टीप्लाई ए माइनस बी, ये हमें सी गिवन है। तुम्हें फाइंड द वैल्यू ऑफ सी ट्रांसपोज ए प्लस बी इनटू सी, इसकी वैल्यू बतानी है केवल इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, केवल ए और बी की टर्म्स में आंसर देना है तुम्हें। समझ रहे हो? कोशिश करनी जो भी तुम्हें समझ में आ रहा आराम से, पहले दो दो को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ऐसे टाइम पे हम इन दोनों को कैलकुलेट करें या इन दोनों को सी ट्रांसपोज अलग से निकालेंगे। सी ट्रांसपोज क्या होगा, मुझे आंसर चाहिए अब इसका। टेक योर टाइम बट आंसर सही आना चाहिए। किसी का भी नहीं आया, पूरी आंसर आया। कर रहा हूँ सर, रोने लग रहा है। हैंड रेस था इसलिए सी करना नीचे कर देते हैं। कोशिश करना है दो दो को क्लब करके करने का। जब ऐसे क्वेश्चन आते पहले तो सी ट्रांसपोज देखो, सी ट्रांसपोज आएगा क्या, क्योंकि सी ट्रांसपोज को देख पाना ही डिफिकल्ट है। ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज की वैल्यू तुम्हें पता है, ध्यान रखना। सबसे पहला काम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए होता है जो इंफॉर्मेशन गिवन है उनको हम यूज करके कहीं लिख लें। अब सी हमें गिवन है, सी ट्रांसपोज क्या आएगा ये भी हम निकाल के रख लें। करो, मैं नहीं करूंगा अब इसको कंप्लीट।
सर A+B। ठीक है, देखते हैं रमन। यस सर, A+B आया। ठीक है गणेश। दो चार लोग जिनकी वजह से क्लास में रुके आ हैं। गया सर A+B, दोनों को अलग अलग सोल्व करना है। यस सर वो तो आपका माइक ऑन हुआ बट कुछ समझ नहीं आया। सैम भी आपकी भी आवाज नहीं आ रही है। हो गया सर, A+B है। सर अब आई। हाँ, A+B आ गया सर। तिवारी जी आ गया। सी ट्रांसपोज निकालेंगे तो आई थिंक ये बन रहा होगा कि A माइनस बी का होल ट्रांसपोज, और इधर की तरफ मैं A+B का ट्रांसपोज का इनवर्स लिख देता हूँ, एक स्टेप कम करते हुए, है ना, क्योंकि बात तो वही है, इन Yes. दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। और इस Yes, sir. ट्रांसपोज को अंदर ले लेंगे तो A ट्रांसपोज माइनस B A trans- ट्रांसपोज, और ये हो जाएगा A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। का होल इनवर्स। तो A ट्रांसपोज की वैल्यू अभी हमें पता है A, और ये इसकी है माइनस B, और ये हो जाएगा फर्स्ट प्लेस। अब यहाँ पे इन Yes, लोगों को पहले अगर मैं सॉल्व करूं, सी ट्रांसपोज की जगह तो मैं रख दूं क्या, A+B इंटू yes sir. A A माइनस minus B B का का उल्टा। इनवर्स। Inverse. यहाँ पे मैं रख दूं A+B को अपनी जगह, और C की जगह मैं रख दूं क्या, A+B का इनवर्स इंटू, आई थिंक ये दोनों सोल्व होके आई दे देंगे। क्लियरली दिख रहा है कि कोई मल्टीप्लाई हो रहा है उसके इनवर्स से, तो इसको हटा देंगे तो ये बचेगा A Yes, माइनस sir. B का इनवर्स, और ये मल्टीप्लाई होगा आगे, ये तो आई हो गया A माइनस B से, और ये अगेन आई हो गया, तो आंसर कितना आ गया। आई हो जाएगा A+B। A+B. तो तुम्हें सिर्फ इतना सा करना था इस क्वेश्चन में, Yes sir. तो इससे ज्यादा कुछ था नहीं जो इसमें एक्सप्लेन किया जा सकता, और बहुत डिफिकल्ट नहीं था। बट जेई क्वेश्चन इसी टाइप के पूछती है, मजदूरी नहीं करवाती जेई, कि तुम्हें एक्सपेक्ट हो कि वो वाले क्वेश्चंस आएंगे कि एक थर्ड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट दे दिया और बोलेगा कि हाँ इसका इनवर्स निकाल दो। तो नहीं आ रहे वो क्वेश्चन, क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि वो मजदूरी करना है, मजदूरी नहीं करवा रही। इसमें कहीं भी तुमने इनवर्स नहीं निकाला है, तुमने सिर्फ प्रॉपर्टी यूज करी है और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं जेई में। वो एनसीईआरटी के बोर्ड के पर्पज से ठीक है, तुम जो कर रहे हो कि एक थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स का हम इनवर्स निकाल के खुश हो जाए, वो ठीक है, करते रहो, बहुत अच्छी बात है। बट जेई, अगर जेई का क्वेश्चन आ रहा है, या तो आएगा स्टार्टिंग वाला पार्ट जो मैंने बताया था कि 0,1 से कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं, मोस्टली जो देखा गया है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कहाँ से आएगा, बट स्टिल एक जो कंप्लीट जो पैटर्न देखा जाता है वो स्टार्टिंग वाला पोर्शन होता है, या फिर ये वाला पोर्शन होता है, कौन सा, जिसके अंदर हम ये वाला पार्ट देख रहे हैं। और इसके अलावा पूछ रहा होता है जो कल पढ़ेंगे वो क्यों पूछ रहा होता है, क्योंकि यहाँ तक आते ही जैसे तुम रो रहे हो, वैसे आधी से ज्यादा जनता, 10 लाख में से 8 लाख लोग यहाँ तक आते आते रो चुके होते, छोड़ चुके होते कि अब हमसे नहीं पढ़ा जा रहा, और ये एग्जामिनर को पता होता है। तो इसीलिए वो लास्ट वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछता है, और वो सबसे ईजी है, इसीलिए वो वहां से क्वेश्चन पूछता है कि पेपर भी इजी में काउंट होगा, मेंस लेवल का भी हो जाएगा, और बच्चों से होगा भी नहीं जो हम हरकतें कर रहे हैं ना। तो मेरे हिसाब से कितने, सही बताना कितने लोग हैं जो 7 दिन पुराना डेली पढ़ रहे हैं। अभी भी ऐसा है कि हम 7 लेक्चर डेली पढ़ रहे हैं हैंड्रिक्स करना, अगर झूठ मत बोलना यहाँ पे एक बार भी, जो मैंने कल भी पूछा था। 11 लोग ये हैंड्रिक्स कर रहे हैं, 13 लोग तुम सही में पढ़ रहे हो और तुम्हें पुराना कुछ पता नहीं है, और कुछ भी बोल रहे हो कि मैट्रिक्स के अंदर याद है क्या क्या कराया था, पूरा के पूरे एज इट इज याद होंगे कि कितने एग्जाम्पल किसमें थे, क्या क्या थे, सबसे पहला टॉपिक कौन सा था, उसमें क्या लिखा था, सेकंड टॉपिक क्या था, याद आ जाएगा। क्योंकि अगर 7 बार पढ़ चुके हो तो आंखें बंद करके पहला लेक्चर यूं का यूं दिख रहा होगा तुम्हें। अभिमन्यु आप तो आधी क्लास में तो वैसे ही होल्ड पे रहती हो। सर कॉल आ गया था इंस्टीट्यूट से। इंस्टीट्यूट से कॉल आ गया था, यस सर। क्या बोल रहे थे, छोड़ो मत बताओ, मत बताओ।
चलो बताओ, भूमि बताओ, फर्स्ट लेक्चर डिटर्मिनेंट में क्या शुरू किया था, क्या क्या कराया था? आवाज नहीं आ रही बहन, आवाज नहीं आ रही भूमि, माइक ऑन हो रहा है, अभी भी नहीं आ रही है। चलो वो वापस ज्वाइन करेगी, तब तक कोई और बताएगा। अभी भी स्टिल आई एम गिविंग द सेकंड चांस। अगर किसी ने फेक हैंड रेस कर रखा तो नीचे जा सकता है। भूमि वापस आ गई है, उसका माइक ऑफ हुआ था, आई न्यू इट, वो माइक ऑन नहीं हो रहा था इसलिए गई थी। कोई ऐसा है जिसको लग रहा है कि नहीं मैं नहीं बता पाऊंगा? भूमि अभी भी आवाज नहीं आई आपकी साइड से मेरे को। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रहने दो। गुनगुन बताओगे सेकंड लेक्चर में मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के क्या पढ़ा था? जी पेज पलट के नहीं, वैसे ही बताना था। फर्स्ट लेक्चर जहाँ खत्म हुआ था उसके बाद सेकंड में कहाँ से शुरू किया था हमने। अगर आप सच में 7 दिन से पढ़ रहे हो तो आपको याद पता आइडिया होगा, आई एम श्योर। आवाज नहीं आ रही गुनगुन आपकी भी सेम। बहुत स्लो आई, अभी आई है आवाज, बट इतनी स्लो आई है कि वो ऑडिएबल नहीं है आई थिंक सब लोगों को। हाँ थोड़ी थोड़ी सुन सकते हैं, बोलिए। तो तेरे मार्क्स कितने आए थे टेस्ट में इस बार? तोमर यूटी में? सर मेरे हाँ 56 ओवरऑल 161। 160। ठीक है, फाइन, गुड। अनन्या आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो? दीक्षा क्यों नहीं पढ़ रहे हो? टाइम नहीं मिल पा रहा है? हर्षराज क्यों नहीं पढ़ रहे हो? हर्षराज क्यों नहीं पढ़ रहे हो? सर क्लास के बाद सर हम कॉल करके थोड़ा मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि यार मैं हर किसी को क्लास के बाद कॉल पिक कर पाऊँ, और ऐसे का जो मेरे को कोई मतलब ही नहीं है, जिससे जो मेरी क्लास में खुद बोल रहा है कि मैं पढ़ के नहीं आ रहा हूँ, और तुम एक्सपेक्ट करो मैं कि क्लास के बाद भी तुमसे बात करूँ। आई डोंट सपोज टू डू दिस, मैं नहीं करूँगा, है ना। पहले पहले और अगर कोई एक्सक्यूज देना चाहते हो तो एक ऐसा एक्सक्यूज देना कि जो तुम्हारे बिना काम हो ही नहीं सकता था। अगर तुम कहीं गए थे, कोई भी रीजन ऐसा है कि तुम्हारे अलावा वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता था, तो मैं एक्सक्यूज एक्सेप्ट करूंगा। अदरवाइज आई विल नॉट गोना एक्सेप्ट एनी एक्सक्यूज एनीमोर। काम मेरे पास भी बहुत है, मैं भी जा सकता हूँ, तुम्हें क्या लग रहा है? एंड जब जेई की प्रिपरेशन की थी तब भी थी। और तुम्हें आज लग रहा होगा, मैं बता देता हूँ, मेरे रियल भाई की शादी के अंदर जेई वाले, मैं कॉलेज में था आईआईटी में, मेरी एग्जाम थी, शादी उसकी खत्म हुई थी, उससे पहले मैं कॉलेज जा चुका था। एक दिन की एग्जाम मैंने छोड़ी थी, वो भी परमिशन लेके प्रोफेसर के पैर पर पड़ के। एंड शादी खत्म होने से पहले शाम को, रात को 10-11 बजे तक शादी, 12-1 बजे मेरी फ्लाइट थी, मैं वापस जा चुका था। ठीक है, तुम्हें तब परमिशन भी नहीं मिल रही होती है इतनी। एंड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, स्टार्टिंग के मैंने कोटा से प्रिपरेशन की थी। पहली बार मैं घर पे गया था दिवाली पे, मैंने स्टार्ट कर दिया था मई या जून में आया था। 6 महीने तक मैंने घर पे नहीं गया था, और ना घर वाले मेरे पास एक दिन भी आए थे, जस्ट बिकॉज आई वॉज इन्वॉल्व इन माई स्टडी।
मैं किसी को अलाउ नहीं करता था कि कोई आके मेरे को डिस्टर्ब करे। मेरे पास सिर्फ 30 मिनट होती थी जिसके अंदर मैं घर पे बात कर सकता था, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है गुनगुन, आपका आवाज नहीं आ रही है, ओके। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, इट्स नॉट जोक कि तुम जो प्रिपरेशन कर रहे हो तुम्हें लग रहा हो कि जो हम ये बकवास करने से सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होता है। यू हैव टू डू इट, और तुम्हें ही करना पड़ेगा। अगर तुम में से किसी को लग रहा हो कि यार हमें आज जाना पड़ा और बहुत जरूरी था, तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई जरूरी काम नहीं जो तुम्हारे बिना नहीं हो सकता है। अगर कोई ऐसा है जो बता सकता है कि सर इस काम में मैं नहीं जाता तो रुक ही जाता, तो फिर बात कर लेते कि हाँ यार फिर वहां जाना जरूरी था तुम्हारा। अदरवाइज मुझे नहीं लगता यार, तुम्हारी एज से मैं भी निकला हूँ। तुम्हारी जैसे सिलेक्शन लेना था तो पढ़े थे, नहीं लेना था तब तक कोई कोई वो भी नहीं था। साथ में बहुत सारे लोग गए थे, आधे टाइम बाद कोचिंग भी छोड़ गए थे क्योंकि समझ में आ गया था नहीं होगा। तो या तो गिव अप करना है तो वैसे बोल दो, और स्टिल अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ कि यार टाइम है तब तक उठ जाओ। जब टाइम ही निकल जाएगा उसके बाद करके क्या फायदा होगा। अभी तो टाइम है तुम्हारे पास, जब तक बोल रहा हूँ कर लो। 3 महीने बाद आके मेरे को कॉल करोगे सर अब कैसे करे, टाइम भी कम बचा, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा भाई। आई एम नॉट ए जादूगर जो तुम्हें लग रहा हो कि यहाँ पे हैरी पॉटर की छड़ी घुमा दूंगा और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं तो यही पढ़ा सकता हूँ, और मैं नहीं, सारे टीचर यही कर रहे हैं। एक बार उठा के देखना अपना पुराना टारगेट के जितने भी लोग हैं, तो ऑफलाइन के अंदर जो आ रहे हैं उनसे भी पूछना, उनसे बेटर तुम्हारे बैच के अंदर चीजें चल रही होती। पिछले साल भी तुमने ऑनलाइन लेके देखा होगा। अगर मैं अपना 100% दे रहा हूँ तो आई एम एक्सपेक्टिंग 200% फ्रॉम योर साइड, क्योंकि तुम लोगों ने तो फी भी पे की है, तो तुम्हारी साइड तो 200% आना चाहिए। बट यहाँ तो उल्टा चल रहा है, तुम्हारी साइड से कोई किसी को मतलब ही नहीं है। मैं अकेला पागलों की तरह यहाँ पे चला जा रहा हूँ कि ठीक है आप 15 मिनट तो वेट करते रहे, शुरू के 10 मिनट तो ये वेट करो, क्लास में आएंगे लोग, आएंगे आएंगे आएंगे। मैं अभी तक कितने कितने लेक्चर्स हो चुके होंगे, 20 25 30 लेक्चर तो हो चुके होंगे। एक दिन लेट हुआ हूँ अभी तक। 30 दिन में एक दिन तो कोई लेट होता होगा। लास्ट क्लास में मेरी तबीयत खराब थी, सेकंड लास्ट क्लास मैंने शायद बोला होगा अवॉज से यार, तुम्हें तो सुनना होता है, मुझे तो बोलना भी होता है। रेस्टल आई वाज टेकिंग क्लास बिकॉज कि टेस्ट से पहले सिलेबस कंप्लीट हो, और सिलेबस कंप्लीट ही करना होता तो जो आज पढ़ा है 2 क्वेश्चन कम भी हो सकते थे, तुम्हें पता नहीं चलता। तो मैं वो भी कर सकता था और रेस्ट कर सकता था। तो अगर मैं सीरियस हूँ तो तुम क्यों नहीं हो? पेरेंट्स तुम्हारे सीरियस है इस चीज को लेके कि तुम्हारा सिलेक्शन हो। वो लोग क्या कर सकते हैं? फी पे उन्होंने किया है ना, मैं क्या कर सकता हूँ? पढ़ाना। तो कम कुछ किसकी साइड से हो रहा है? तुम्हारी साइड से। जो होना चाहिए पढ़ना वो तुम नहीं कर रहे हो। तुम्हें तरीका बता दिया। आई एम टेलिंग यू कि 99% लोग जो पढ़ रहे होते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता बिकॉज दे डोंट हैव ए परफेक्ट डायरेक्शन। उन्हें पता ही नहीं होता पढ़ना कैसे है। बस दे आर जस्ट स्टडिंग 16 आवर्स 18 आवर्स 14 आवर्स बैठ के बस गधों की तरह पढ़ रहे हैं। बट दे डोंट हैव डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में पढ़ना है, तो कभी सेलेक्ट ही नहीं हो सकते वो लोग। एंड यहाँ पे तुम लोगों को चीजें बताई जा रही है, सब कुछ दी जा रही है, आफ्टर ऑल रेस्पॉन्ड में क्या आ रहा है? नहीं हमसे नहीं हो रहा। तो अगर यही करना है तो यार हटाओ यार, क्लास बंद करो। बहुत हो गया तुम लोगों का। नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा रेस्पॉन्ड मेरी क्लास में एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। अगर नहीं ज्वाइन करना मेरी क्लास ज्वाइन ना करे, अगर नहीं करना है तो मेरी क्लास में आए, या फिर मैं हट जाऊंगा, मुझे बता दो। अगर तुम लोगों को नहीं पढ़ना है, नहीं समझ में आ रही है मैथ, तो एक बार जस्ट मुझे कंफर्म कर दो, तो मैं बैच चेंज कर लूंगा अपनी। मेरे पास बहुत ऑप्शन है। अगर तुम लोगों को लगता है कि हाँ हमें मैथ नहीं समझ में आ रही है इनसे, और अगर समझ में आ रही है उसके बाद ऐसी हरकत कर रहे हो तो ये तो ज्यादा बुरा है। कोई रेस्पॉन्ड करेगा इसमें से कि यार रीजन क्या है कि नहीं पढ़ने का? कोई भी रेस्पॉन्ड करेगा जो नहीं पढ़ रहे हैं उसमें से कि सर इस वजह से हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। स्कूल जा रहे हैं, स्कूल सब जा रहे हैं, 24 घंटे सबके पास सेम ही है। अगर तुम बोलते हो कल स्कूल का एग्जाम आ गया, तो स्कूल का एग्जाम एक दिन में नहीं आया, तुम्हें महीने भर पहले से पता था। यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट कि 15 दिन हमें स्कूल के एग्जाम में लगेंगे, तो हम उसके अकॉर्डिंग पहले से प्लानिंग करके चले। सर हम 3 दिन क्लास के नोट्स नहीं पढ़ पाए बिकॉज हमारे स्कूल एग्जाम थे, प्रैक्टिकल थे। वो सडन आ गए थे एकदम से कि आज एकदम से आए और सर ने सरप्राइज कर दिया कि कल से तुम्हारे एग्जाम। महीने भर की प्लानिंग, भाई एक प्लानिंग ही नहीं कर सकते हो तो फिर सिलेक्शन का क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो यार? एक ऐसी जॉब में जाना चाहते हो, एक ऐसे कॉलेज में जाना चाहते हो जहाँ जहाँ इंडिया देखे हैं, और हरकत तो तुम्हारी ऐसी हो रही है। लीव करो क्लास। बाय। वैसे थैंक यू सर।
थैंक यू सर।